नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितनी भी नई योजना शुरू की गई है 2020 में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हम लगाने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और अभी इनको रट लीजिएगा क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि देखिए ये जो है योजनाओं का है, स्टेट वाइड योजना यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है केंद्र सरकार की, उसका वीडियो भी आपको जल्द मिलने वाला है। तो उसका वीडियो भी हम आपको लिए जल्द लाने की कोशिश करेंगे। बाकी एमपी का जो करंट अफेयर आ रहा है वो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मंथली वाइज करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्रेंड्स, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, एमपीपीएससी की बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है जिन पे पूरे 50% तक का भी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इनको परचेस करना चाह रहे हो तो आपको ये कूपन कोड यूज करने होंगे RYGG50। इनको यूज करते से 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फाइनली गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं हमारा, वो है किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना लॉन्च की है। और ये जो की गई है ये की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने लॉन्च की है ये योजना। इसका नाम है पथश्री अभियान योजना। ध्यान रखिएगा, सड़कों की मरम्मत के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, इनके द्वारा 12,000 किलोमीटर रोड की मरम्मत के लिए पथश्री योजना लॉन्च की गई है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। साथ ही 500 करोड़ रुपए में जनवरी 2021 तक योजना का कार्यान्वयन, साथ में इन्होंने ये जो फैक्ट है वो भी दे रखा है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कोई भी फैक्ट यहाँ से आपका पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना को लॉन्च किया है। और ये जो योजना लॉन्च की है ये किस राज्य सरकार ने की है, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेन योजना लॉन्च की है अक्टूबर 2020 में। ध्यान रखिएगा इस योजना के बारे में। यहाँ के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा बाल मजदूरी को समाप्त करने व गरीब माता पिता की उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करने के लिए 650 करोड़ रुपए में से इस योजना को लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 42.32 लाख छात्रों को फ्री किट्स, स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, बेल्ट, कॉफ़ी, किताब जो भी होते हैं, स्कूल फ्री किट्स जो होते हैं उनके सामान, वो यहाँ पर उनका वितरण किया गया है। तो ये आप फैक्ट देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जगन्ना विद्या दिवेन योजना जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वराज योजना को लॉन्च किया। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो लॉन्च की है ये जो की है ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है इनके द्वारा, या उत्तराखंड के सरकार जो है उनके द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ के सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राजधानी देहरादून है यहाँ की, और देहरादून में इन्होंने लॉन्च किया है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने व ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। योजना के तहत ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर 10,000 युवाओं व प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा जो है प्लांट लगाए जाएंगे। और प्लांट से वर्ष में 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। ये भी यहाँ पर फैक्ट इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। अक्टूबर 2020 की बात की गई है स्वामित्व योजना का, तो नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वामित्व जो योजना है इसमें वितरण की है, संपत्ति कार्ड वितरण की है, स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए पीएम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग विद इम्प्रोवाइज जो टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इसका फुल फॉर्म आपको होता है। देखिए यहाँ पर SVAMITVA ये जो है इसका फुल फॉर्म ये है, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इस योजना को जो है इन्होंने शुभारंभ किया है। पहले चरण में 6 राज्यों में ये जो योजना है ये लॉन्च हुई है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। इन 6 राज्यों में पहले चरण में लागू की गई है। और यहाँ पर जो है योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के अधिकार देने के लिए ये जो शुरुआतें की गई हैं। तो ये आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने YSR बीमा योजना को लॉन्च किया। तो ये जो किया है
ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। सही जवाब रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। सीएम जगनमोहन रेड्डी द्वारा मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में परिजन को बीमा कवर देने के लिए लॉन्च इस योजना को किया गया है, YSR बीमा योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के परिवार को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति के लिए लाभार्थी के 9th 10th 12th और ITI में पढ़ने वाले बच्चों को 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता इस योजना के अंतर्गत जो है दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की कैबिनेट ने भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो भाग्य लक्ष्मी योजना को जो मंजूरी दी है ये कर्नाटक की सरकार ने दी है। कर्नाटक इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो CM यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा। इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा भारतीय डाक के सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के तहत मंजूरी यहाँ पर दी गई है। और भाग्य लक्ष्मी योजना वर्ष 2006-07 में लिंग अनुपात में सुधार के लिए BPL परिवारों के लिए लॉन्च की गई थी। और योजना के तहत BPL परिवार में BPL परिवार के पहली बालिका के लिए 19,300 व दूसरी के लिए 18,350 रुपये जमा करने पर बच्ची के 18 वर्ष पूरे होने पर 1 लाख रुपये यहाँ पर मिलते हैं। ये योजना इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दी है। 2 वर्ष तक की लड़की जो है योजना में शामिल यहाँ पर हो सकती है। भारतीय डाक द्वारा जमा राशि पर 7.6% ब्याज की राशि भी इन्होंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की? तो ये जो है किस राज्य की सरकार ने की है? ये की है तमिलनाडु की सरकार ने अक्टूबर 2020 में। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए शुरुआत की गई है और स्कूलों की कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है? और ये जो योजना इन्होंने लॉन्च की है गुजरात में की है। सूर्योदय योजना, किसान सूर्योदय योजना गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात सरकार की दिनकर योजना के स्थान पर किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की है इन्होंने। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 16 घंटे प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति होगी। साथ ही PM द्वारा यहाँ पर पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और 113 करोड़ रुपए से निर्मित विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे यानी 2.3 किलोमीटर गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तरंग सुपोषित योजना को लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो योजना यहाँ पर आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म तरंग सुपोषित योजना महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा माता व बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों के प्रति जागरूकता के लिए तरंग सुपोषित महाराष्ट्र लॉन्च की गई है ये जो योजना है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया? ये किया है आपका तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सही जवाब रहेगा। और तमिलनाडु की सरकार द्वारा यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा। योजना के तहत नए अधिवक्ताओं को शुरुआत के 2 वर्षों में 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की है? और ये जो योजना स्टार्ट की है ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये योजना लॉन्च की गई है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश ये बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इनके द्वारा सेब का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए लॉन्च ये योजना की गई है। और केंद्र सरकार द्वारा पिछले माह मार्केट जो कि इंटरवेंशन स्कीम का जो है जम्मू कश्मीर तक विस्तार किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने वर्षों के लिए मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई है? और ये जो योजना है ये इसका सही जवाब आपका रहेगा 5। कितने? 5 वर्षों के लिए मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। 2020-21 से 24-25 तक के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा क्षमता निर्माण योजना मिशन कर्मयोगी को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण की ट्रेनिंग के लिए लॉन्च की गई है ये योजना। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर IGOT कर्मयोगी मंच की स्थापना की जाएगी और 46 लाख जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए पुनः स्वयं योजना को लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। असम सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, स्वयं योजना को, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए असम सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की राशि के साथ स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, योजना जो है लॉन्च 2017-18 में पहली बार 1 लाख युवाओं के लिए लॉन्च की गई थी। और 40 वर्ष से कम आयु के युवा को रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है। शिक्षा ऋण में 50,000 सब्सिडी के लिए अभिनंदन योजना भी पुनः लॉन्च कर दी गई है। और चाय बागानों के मजदूरों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए चाह बागीचर धन पुरस्कार मेला पुनः जो है योजना जो है ये इसको भी पुनः जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो देखिए ये 3-4 जो योजना है इनको दोबारा से लॉन्च किया गया है, रीलॉन्च इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण व YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना लॉन्च की है? ये योजना जो लॉन्च की गई है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। राज्य में कुपोषण की दर को कम करने के लिए CM जगनमोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च ये योजना की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से स्तनपान कराने वाली महिलाओं व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाल ही में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में जो है कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थान पर आया, तो आंध्र प्रदेश इसमें फर्स्ट स्थान पर आया, फर्स्ट पोजीशन पर आया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा डेटा जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने लगा है। और अगर आप बताएंगे तो हम आपके लिए इंडेक्स वाले जो क्वेश्चन है, स्पेशली इंडेक्स सूचकांक वाले जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कमेंट करके बताएंगे, तो आपके लिए वो स्पेशली वीडियो लाकर दे देंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे वो वहाँ से आपके कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 किसके द्वारा PM मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है? ये जो योजना शुरू की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। PM द्वारा वर्चुअली 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन के लक्ष्य प्राप्त करने और मछुआरों की आय दुगुना करने के लिए PM मत्स्य संपदा योजना जो है लॉन्च की गई है। और यो PM द्वारा ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया है। ई गोपाला ध्यान रखिएगा। PM द्वारा नीली क्रांति के तहत बिहार के मधेपुरा में फिश फील्ड मिल इकाई व फिश ऑन भी लॉन्च किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 के से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए यहाँ पर 20,050 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने 5 स्टार विलेजेस योजना को लॉन्च किया है? और ये जो योजना लॉन्च की है संजय धोत्रे के द्वारा की गई है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है ये, और इनके द्वारा 5 स्टार विलेजेस योजना को लॉन्च किया गया है। भारतीय डाक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल योजनाओं के सार्वभौमिक पहुंच के लिए संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा लॉन्च की गई है। ये योजना पायलट बेसिस पर सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के लिए ये जो योजना है स्टार्ट हुई है। और पोस्टल योजना में से 4 की कवरेज पर गांव को 4 स्टार रेटिंग व 5 की कवरेज पर 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर मिलने वाली है। स्थापना 1854 में हुई थी और यहाँ पर मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? ये जो योजना लॉन्च की है ये उड़ीसा राज्य ने लॉन्च की है, ध्यान रखिएगा। CM यहाँ के नवीन पटनायक, इनके द्वारा स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व गरिमा के लिए लॉन्च की गई है ये योजना। आवास व शहरी विकास विभाग द्वारा 50 करोड़ की लागत से 114 ULB में लागू इस योजना को किया गया है। स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कार्य की अवधि 6 घंटे दिन निर्धारित यहाँ पर की गई है, यानी दिन में 6 घंटे। ओडिशा द्वारा हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के में किन्नर समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। किस राज्य की सरकार ने YSR आसरा योजना को लॉन्च किया है? ये जो योजना लॉन्च की है ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है, YSR आसरा योजना। क्लियर है, याद रखिएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं को ऋण देने के लिए CM जगनमोहन रेड्डी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और 8.71 SHG की लगभग 87 लाख महिलाएं लाभान्वित इससे होंगी। और पात्र महिलाओं के खाते में कुल 4 किस्तों में
ऋण दिया जाएगा। और अन्य जो योजना है वस्ती दिवेना योजना, विद्या दिवेनी योजना, अम्मा ओडी योजना, YSR चेयूयुथा योजना। तो ये सभी जो योजना है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित योजना है, इनको आप जरूर से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की घोषणा की है? और ये जो योजना की घोषणा की है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा की गई है। CM विजय रूपानी यहाँ के राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए CM महिला उत्कर्ष योजना की घोषणा की गई है। और 10 महिलाओं को की 1 लाख संयुक्त देयता व महिला समूह की स्थापना करके एक समूह को 1 लाख का ऋण यहाँ पर इसके अंतर्गत दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना आपकी निकल कर आ रही है, किस राज्य की सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना को लॉन्च किया है? और ये जो योजना लॉन्च की है आर्थिक स्पंदन कर्नाटक के सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। CM यहाँ के BS येदियुरप्पा इनके द्वारा 39,300 करोड़ रुपए के ऋण के लिए आर्थिक स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है। 15,300 करोड़ कृषि क्षेत्र व 24,000 करोड़ गैर कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लॉन्च किया है? और ये जो योजना लॉन्च की है ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई PM किसान योजना की तर्ज पर शुरुआत इसकी हुई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। योजना के तहत पात्र 80 लाख लाभार्थियों को 4,000 रुपये की वार्षिक सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। अब किसानों को वर्ष में कुल 10,000 रुपये की किस्त जो है सहायता मिलेगी। तो ये 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश ने दिए। पहले जो प्रधानमंत्री जो आपका किसान कल्याण योजना थी उसमें 6,000 रुपये दिए जाते थे, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री वाली, तो इसमें 4,000 रुपये ये इनकी तरफ से देंगे 6,000 रुपये, और केंद्र सरकार देगी तो टोटल 10,000 रुपये सहायता जो है मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो योजना लॉन्च की है ये योजना असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। असम के CM यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत एवं लाभार्थियों को योजना के तहत मोटर वाहन का वितरण इसके अंतर्गत किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक गांव के एक व्यक्ति को मोटर वाहन के लिए 25% या 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। और योजना के पहले चरण में 100 करोड़ रुपए में यहाँ पर 10,000 गाँव कवर जो है किए जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन इस फैक्ट को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना के तहत ऋण देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये असम की राज्य सरकार के द्वारा की गई है। योजना के तहत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ 5 वर्षों के लिए 1 लाख से 20 लाख का ऋण यहाँ पर इसके अंतर्गत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण प्रोकोल्पो योजना को मंजूरी दी है? और ये जो योजना है ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको मंजूरी दी है। यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल की सरकार द्वारा पुजारियों को 1,000 रुपये मासिक भत्ता व मुफ्त आवास देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये देने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने YSR जल कल योजना को लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखिए जहाँ भी आपको YSR दिखे आप डायरेक्टली आंध्र प्रदेश लगा लीजिएगा। ज़्यादातर यहाँ पर जो योजना है इनका नाम YSR से ही स्टार्ट होता है। क्लियर है चीज़ें। और देखिए आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा राज्य के छोटे व सीमांत किसानों के लिए लॉन्च इस योजना को किया गया है। योजना के तहत 2,340 करोड़ रुपए की लागत से अगले 4 वर्षों में शुष्क व पहाड़ी क्षेत्रों में बोरवेल की खुदाई व किसानों को मुफ्त बिजली के मोटर का वितरण किया जाएगा। किसानों की मदद के लिए रायतू भरोसा केंद्र की स्थापना व बिजली के लिए 10,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम को लॉन्च किया है? और ये जो केंद्र सरकार के जो है केरल सरकार जो है राज्य सरकार इसके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण स्टार्टअप व छोटे उद्यमियों के वर्किंग कैपिटल व अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए इसको शुरू किया गया है।
और अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 2000 उद्यमियों का चुनाव करके 1000 छोटे व मध्यम उद्यम लॉन्च करने की योजना इसके अंतर्गत बनाई गई है। योग्य फर्म का कार्यशील पूंजी के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण भी यहाँ पर रखा गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है? और ये जो की है मिजोरम केंद्र सरकार के द्वारा की गई जो है मिजोरम राज्य में की गई है। केंद्र सरकार ने की है मिजोरम राज्य में। याद रखिएगा, ग्रीन एजी योजना और कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने व सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है। मिजोरम के साथ राजस्थान, एमपी, ओडिशा, उत्तराखंड राज्य में भी कार्यान्वयन किया गया है। तो देखिए एमपी भी इसमें आया है, याद रखिएगा ग्रीन एजी परियोजना। ग्लोबल इन्वायरमेंटल, देखिए आपका दे रखा है यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित व कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। किस राज्य की सरकार ने शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? और ये जो की गई है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। सीएम यहाँ के भूपेश बघेल, इनके द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। कांग्रेस नेता है महेंद्र वर्मा के जयंती के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। तेंदू के पत्ते का उपयोग बीड़ी के निर्माण में किया जाता है, यानी बीड़ी बनाने में तेंदू का जो पत्ता होता है उसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। और पंजीकृत तेंदू इकट्ठा करने वाले परिवार के मुखिया की 50 वर्ष से पूर्व निधन पर वारिस को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिला व किशोरी सम्मान योजना व मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की है? ये की है हरियाणा की राज्य सरकार ने। देखिए यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और इनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए 256 करोड़ रुपए जो है इस योजना में शुरुआत की गई है। 256 करोड़ रुपए की से इस योजना को शुरू किया गया है। महिला व किशोरी सम्मान योजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। देखिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लड़के यहाँ पर लड़कियों व महिलाओं को 1 वर्ष के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दूध उपहार जो योजना है इसको भी लॉन्च किया गया है। महिलाओं और बच्चों के को यहाँ पर फ्लोर्ड स्किम्ड मिल्क जो पाउडर है इसका वितरण इसके अंतर्गत किया जाएगा, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 12 अगस्त को वाईएसआर चेयुथा योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये की है आंध्र प्रदेश ने, जैसा कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। वाईएसआर अगर आपका आता है तो आंध्र प्रदेश सही जवाब इसका रहेगा। अल्पसंख्यक जातियों की 45 से 60 वर्ष की आयु में महिलाओं को 75,000 रुपये का वितरण किया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा योजना के लिए 45,000 जो है 4,500 करोड़ रुपए आवंटित भी है। और वर्ष में जो है 18,750 रुपये की 4 किस्तों में प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर भी इसके अंतर्गत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? ये की है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा। और विश्व के विदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल यहाँ के इनके द्वारा वन में रहने वाले लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के 10,000 गाँव में वन आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए 10 से 15 युवाओं के समूह का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। और फल व औषधि गुण वाले पौधों की रोपाई भी की जाएगी। साथ ही 85 ब्लॉक में वन उत्पाद प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है? और ये योजना गुजरात की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। सीएम है यहाँ के विजय रूपानी, इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के स्थान पर 1800 करोड़ रुपए की सीएम किसान सहाय योजना लॉन्च की गई है। 56 लाख किसानों को सूखे व बाढ़ के कारण नुकसान हुई फसलों का मुआवजा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। खरीफ फसल 2020 की बुआई करने वाले किसान इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही 33 से 66% फसल नुकसान पर अधिकतम 4 हेक्टेयर के यहाँ पर 20,000 हेक्टेयर और व 60% से अधिक पर 25,000 हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? और ये जो की है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने की है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी यहाँ की है, शुरुआत इनके द्वारा की गई है।
योजना के तहत 1 लाख बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण व सब्सिडी प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। स्नेहर पोरोस व प्रोश्चेता योजना भी मई 2020 में पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना यहाँ पर लॉन्च की थी? तो देखिए, अरुणोदय जो योजना थी वो लॉन्च की थी असम की राज्य सरकार ने, और यहाँ पर योजना के तहत 17 लाख पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री की खरीद के लिए प्रति माह 830 रुपये की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना, जिसका नाम है बुलतू के बोल व पढ़ाई तोहार पेरा योजना की शुरुआत की है? और इस योजना की शुरुआत जो की है ये की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। बुलतू के बोल व पढ़ाई तोहार पेरा योजना, ये दोनों योजना छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना काफ़ी आईएमपी योजना यहाँ की है, ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच इसके अंतर्गत की जाती है। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने वाले स्थानों पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना। साथ ही यहाँ पर जो है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है, और पैथोलॉजी व अन्य टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो इन योजना को आप जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी आईएमपी है छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर के जरिए सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया था, किसने किया था? ये हरदीप सिंह पुरी ने किया था। हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा, आवास व शहरी विकास तथा नागरिक व उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लोन का आवेदन करने के लिए इसको शुरू किया गया था, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। पीएम स्वनिधि के तहत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी आया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी डरिंग द ईयर ऑफ 2020-21 योजना को लॉन्च किया है? और ये जो योजना लॉन्च की है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा। राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने व मछली उत्पादन में राज्य को स्वनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत मछली उत्पादन के लिए किसानों, उद्यमी, युवकों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। 30 जिलों में कुल 10 यानी 1080 बायोफ्लोक का विकास किया जाएगा। साथ ही जनरल व एसटी/एससी महिलाओं को 40% व 60% क्रमशः सब्सिडी भी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना को लॉन्च किया है? और ये जो योजना लॉन्च की है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना लॉन्च। यूपी के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य, इनके द्वारा मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की शुरुआत की गई है। और योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के घर पर तक संपर्क मार्ग का भी निर्माण यहाँ पर कराया जो है जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के घर तक संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना के अंतर्गत। मोस्ट आईएमपी योजना है, याद रखिएगा। इस योजना को किसने स्टार्ट किया है, किसने लॉन्च किया है, शुरुआत की? तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। और यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है आपके योगी आदित्यनाथ, ध्यान रखिएगा, काफ़ी आईएमपी है। और देखिए यहाँ पर हम टॉप लेवल की जितनी भी योजना थी उनसे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके, सभी फैक्ट, कोई भी फैक्ट नहीं बचा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, प्रधानमंत्री पीएम द्वारा जो योजना लॉन्च की गई है, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उनसे भी ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। बाकी आपको जल्द वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप कोई और भी वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।